आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो त्योहारों से पहले छोटे पैकेज से मिलेगी बड़ी राहत, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की तैयारी है। तो त्योहारों के मौसम में अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सोमवार को सरकार ने एक और पैकेज का ऐलान कर दिया। इस बार 2 उपायों से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की तैयारी है। पहले उपाय से उपभोक्ताओं की ओर से मांग बढ़ाने की मदद मिलेगी और दूसरे जीडीपी बढ़ेगी। इन दोनों उपायों से 31 मार्च तक अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मांग निकलने की उम्मीद है। इसमें 73,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र एवं राज्य सरकारों के उपायों से निकलेगी। सीमा पर विवाद, चीन पाक की साजिश। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर जारी तनाव के पीछे चीन पाक की संयुक्त साजिश की ओर इशारा किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक मिशन के तहत भारत के साथ सीमा विवाद पैदा करने में जुटे हैं। त्रिवेंद्र की घोषणा, 10,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा के अनुसार वन विभाग के माध्यम से 10,000 व्यक्तियों को बतौर वन प्रहरी रोजगार देने का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा पार्षद को दिन दहाड़े गोलियों से भुना गया है। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे भदेपुरा निवासी भाजपा पार्षद प्रकाश धामी की सोमवार सुबह करीब 8:45 पर घर के बाहर कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद सभी हमलावर किचक की ओर फरार हो गए। जांच में जुटी पुलिस के हाथ देर शाम तक खाली रहे। अलबत्ता सीसीटीवी फुटेज के सहारे अधिकारियों ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई से स्कूली बच्चों का बना रहेगा नाता। तो कोरोना संकट काल में घर बैठे स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की मुहिम को भले ही एक विकल्प के रूप में आजमाया गया था, लेकिन इससे आगे भी उनका नाता बना रहेगा। माध्यमिक शिक्षकों के तबादले न होने से रोष। तो तबादला एक्ट की धारा 27 के तहत माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों पर सुनवाई न होने से शिक्षकों में रोष है। स्नातकोत्तर के छात्रों को भी मिले प्रवक्ता भर्ती में मौका। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई प्रवक्ता पदों पर सीधी भर्ती में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने बीएड कर चुके स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भी अवसर देने की मांग की है। संघ का कहना है कि सामान्यतः अब तक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का सत्र पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना काल में परीक्षा देरी से होने के कारण इस वर्ष रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हुआ है। इस देरी के कारण हजारों छात्र छात्राएं प्रवक्ता पद के लिए आवेदन से वंचित हो गए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने बयान जारी करके कहा कि आमतौर पर स्नातकोत्तर का सत्र जुलाई अगस्त तक पूरा हो जाता है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते सत्र पूरा होने में काफ़ी समय लग रहा है। SGRR नेहरू ग्राम के 22 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। महंगाई की मार, सब्जी का स्वाद कसेला, नहीं गल रही दाल। तो अंडा भी पहुंचे 96 रुपये दर्जन। आम आदमी की रसोई का बिगड़ा बजट। कोरोना काल में महंगाई से आम जन बेहाल हैं। तो आलू के जहां दाम थोक में 25-28 थे, वहीं फुटकर में 45 से 50 बिक रहे हैं, जबकि प्याज 50 से 60, टमाटर 45 से 50, वहीं गोभी 70 से 80 रुपये, लौकी 25 से 30, बैगन 25 से 30, शिमला मिर्च 70 से 80, बीन्स 60 से 70 और भिंडी 40 से 50 रुपये किलो तक बिक रही है। 14 से थाली बजाकर आंदोलन करेंगे वन विकास निगम कर्मी। तो लंबे समय से ऑडिट आपत्तियों के नाम पर हो रहे शोषण के विरोध में उत्तराखंड वन विकास निगम के कर्मचारी निगम मुख्यालय से 14 अक्टूबर से थाली बजाकर आंदोलन शुरू करेंगे। इस बार अष्टमी व नवमी एक दिन, 9वें दिन मनेगा दशहरा। तो 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 पर अष्टमी है और इसके बाद नवमी लग जाएगी। ऐसे में अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने वाले भक्त इसी दिन पूजा कर सकते हैं। कम हो रहे कोरोना के मामले तनाव कम कर रहे हैं आंकड़े। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले में लगातार कमी आ रही है। जिस तरह से सितंबर माह में कोरोना वायरस ने सितम ढाया था, उसको देखते हुए अक्टूबर में काफ़ी सुकून है। सोमवार को प्रदेश भर में 296 लोग कोरोना की पुष्टि हुई। 53 दिन बाद ऐसा हुआ जब एक दिन में कोरोना के इतने कम मामले सामने आए। इससे पहले 19 अगस्त को 264 लोग संक्रमित मिले थे। फिलहाल रात की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मरीजों के मिलने की दर में लगातार गिरावट आ रहा है और वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है।
इसी के साथ खबर आई है, सांसदों विधायकों को समय पर मिले सूचनाएं। तो सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य स्तरीय दिशा समिति में बैठक कर निर्देश दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ 10 स्टार्टअप को 50,000 का पुरस्कार दिया गया है। तो सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए स्टार्टअप काउंसलिंग की बैठक की गई। 1,11,000 बीच में छोड़ रहे परीक्षाएं। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा के बाद प्रति 1 लाख में करीब 11,000 विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं। माध्यमिक कक्षाओं में ड्रॉप आउट होने वाले में छात्राओं की संख्या अधिक है। इसी खबर आई है, आईएएस अशोक कुमार का निधन। तो शासन के प्रभारी सचिव पद पर तैनात आईएएस अशोक कुमार का निधन हो गया। वह कैंसर से जूझ रहे थे। बात करते हैं विकासनगर की खबरों की। तो यमुना में डूबे युवक की तलाश में टीम। तो कोतवाली अंतर्गत कटा पत्थर में यमुना में डूबकर लापता देहरादून के युवक का सोमवार को सर्च ऑपरेशन में कोई सुराग नहीं लग पाया। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए युवक का सुराग लगाने को एसडीआरएफ व डाक पत्थर चौकी की पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। आयशर ट्रक खाई में पलटा, चालक घायल हो गया है। तो खबर है चक्राता से, जहां पे सोमवार को रोडू हिमाचल से सेब लेकर देहरादून रुड़की जा रहा है आयशर ट्रक हरिपुर मीनस त्यूनी मार्ग पर जामुआ के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। वही खबर आई है, मोबाइल विक्रेताओं की रही कोरोना काल में चांदी। इसी खबर आई है, पत्नी के साथ स्मैक तस्करी करते हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ है। तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे कोतवाली विकासनगर पुलिस ने डाक पत्थर की विशाल कॉलोनी से हिस्ट्री सीटर को पत्नी के साथ स्मैक तस्करी करते गिरफ्तार किया है। वहीं खबर है साइया से, जहाँ पे 2 बहनों की कथा पर आधारित हारुल गीत श्रोताओं को पसंद आ रही है। तो परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। तो जिन 2 बहनों की कहानी को लेकर के ओलपाटा व कुरोली के ग्रामीणों के बीच गागली युद्ध होता है, उस पर आधारित हारुल यूट्यूब पर खूब धूम मचा रहा है। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो रेत की ढांग के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई। तो दूसरा मजदूर हुआ घायल। रविवार रात कर रहे थे सोंग नदी में अवैध खनन, 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो डोईवाल से खबर आई है। 5 महाविद्यालयों को करेंगे अपग्रेड। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है। तो उच्च शिक्षा राज्य धन सिंह रावत ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर कॉलेज का निरीक्षण किया। टाइगर रिजर्व में साल भर पर्यटन की कवायद। तो योजना फलीभूत हुई तो भविष्य में पर्यटन साल भर राजाजी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। आरटीआर प्रशासन पार्क में चुनिंदा स्थानों पर साल भर पर्यटन गतिविधियों को संचालित करना चाहता है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो 2 भाजपा नेताओं का निधन, पार्टी के लिए क्षति। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्री केदार समिति के नवनिर्मित मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुलदीप चौहान के निधन पर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिग्वंत आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। एनडीआरएफ की जांबाजी से संभव हुआ रेस्क्यू। तो नाव का इंतजाम नहीं होने के बाद रस्सियों के सहारे नदी पार कर जवान मौके पर पहुंचे। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे खाई में गिरे व्यक्ति को 14 घंटे बाद सुरक्षित निकाला गया। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव घाटी के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिरे एक व्यक्ति को एसडीआरएफ की टीम ने 14 घंटे बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। 9 बालिकाओं को वितरित किया बेबी किट। रुद्रप्रयाग से खबर, जहाँ पे कोरोना महामारी के बचाव के बीच जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर माह में जन्मी 9 बालिकाओं को बेबी किट उपहार के स्वरूप में बांटा गया। गुलदार आदमखोर घोषित ना हुआ तो कल देंगे धरना। तो खबर है ये पौड़ी से, जहाँ पे विकासखंड खिरसू के औखेलियों गाँव में गुलदार के आतंक से ग्रामीण खासा परेशान है। कई बार भरी दोपहर में गुलदार दिखाई दे रहा है। यूट्यूब की प्रवेश प्रक्रिया फिर से विवादों में। तो जीवी पंथ अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में सेवारत एसोसिएटेड प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय यानी यूट्यूब प्रशासन पर प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता बरतने जाने का आरोप लगाया है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो 15 से 1 माह के लिए बंद रहेगी गंग नहर। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर को 1 माह तक बंद रखने का निर्णय लिया है। 15 अक्टूबर की आधी रात को नहर में पानी रोक दिया जाएगा। इसके बाद 14 नवंबर को मध्यरात्रि से ही नहर में पानी छोड़ा जाएगा। कुंभ कार्यों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा। तो लश्कर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पोक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नोनियाल ने 10 वर्ष की कैद और 45,000 रुपये का जुर्माना सजा सुनाया है। दुकान में घुसा डंपर 3 वाहन टकराए। तो कनखल क्षेत्र में लक्सर मार्ग पर सोमवार तड़के एक डंपर अनियंत्रित होकर के दुकान में घुस गया। उसके पीछे चल रहा लोडर भी डंपर से भिड़ गया। इससे पहले कि दोनों वाहनों को हटाया जाता, सामने से आ रहा एक और लोडर डंपर भी जा टकराया। वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे पड़ोसियों से ने मारपीट कर तोड़े सीसीटीवी कैमरे। तो शहर कोतवाली क्षेत्र ब्रह्मपुरी कॉलोनी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। वही खबर है मंगलोर से, जहाँ पे आज पूरे विश्व में हो रही दिल्ली मॉडल की चर्चा। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा कि अन्य राजनीतिक दल सपने बेचने का काम करते हैं। मौजूदा भाजपा सरकार ने देश की जनता को एक और बढ़कर एक सपने दिखाए, लेकिन हकीकत में सरकार कुछ नहीं कर पाई। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे नाला निर्माण को खुदाई के घरों की बुनियादी को खतरा। तो 20 फुट की जगह 100 फीट की जा रही है खुदाई। माया देवी मंदिर में छड़ी यात्रा का समापन हुआ। तो 17 सितंबर को माया देवी मंदिर में किया था छड़ी यात्रा का आरंभ। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम को बेरंग लौटाया। तो ईड़ावासी और एसडीएम के बीच 2 घंटे चली वार्ता विफल रही। तो पेयजल संकट से जूझ रहे ईड़ा गांव के आंदोलनकारी की एसडीएम व विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता विफल हो गई। सरकारी काम में बाधा डालने पर युवक को गिरफ्तार किया गया। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे प्रभारी यातायात ने दर्ज किया आरोपित के खिलाफ मुकदमा। आरोपित ने गाली गलौज कर दी थी जान से मारने की धमकी। वहीं खबर आई है चौखुटिया से, जहाँ पे तोड़फोड़ से भड़के वाहन चालक जाम लगाया है। खबर है रामनगर से, जहाँ पे विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो घटना के वक्त घर में थी अकेली। चंडीगढ़ के नया गांव की रहने वाली थी। 1 साल पहले ही अल्मोड़ा निवासी युवक से शादी की गई थी। वहीं खबर है रामेश्वर से, जहां पर 9 फीट ऊंचा शिमला मिर्च का पौधा बना आकर्षण का केंद्र। अल्ट्रासाउंड को अल्मोड़ा और हल्द्वानी की दौड़। तो 35 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं होने से प्रसूताएं परेशान हैं। वही खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे गरुड़ कपकोट बागेश्वर में नहीं होगा रामलीला का मंचन। तो महामारी के चलते निर्णय लिया गया है। खबर आई है डीएलएड प्रशिक्षितों को बनाए प्राथमिक शिक्षक। तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने राजकीय डाइटों से प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षितों को नई नियमावली के संशोधन से मुक्त रखने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नैनीताल की खबरों की बात करें, तो आंवला चौकी खनन गेट के पास भीषण आग, 17 झोपड़ियां भस्म हो गई। तो बड़ी खबर आई है, तो दोपहर 1:30 बजे की घटना। दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। हादसे के दौरान नदी में रेत छानने के लिए गए थे मजदूर। सब कुछ आग के भेंट चढ़ गया। तो बरेली रोड पर गोला नदी से सटे आंवला चौकी खनन गेट पर सोमवार दोपहर मजदूरों की झोपड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते 17 झोपड़ियां आग की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू करने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां बुलाई। तब तक अंदर का सामान सारा जलकर राख हो गया। ट्रैक्टरों के साथ कांग्रेस की हुंकार। तो कृषि कानून के खिलाफ लगाए नारे। प्रदेश महासचिव महेश शर्मा के नेतृत्व में हल्द्वानी में निकाली गई विशाल रैली। वहीं खबर आई है लकड़ी तस्करों ने वन कर्मचारियों को पीटा है। तो रामनगर से खबर आई है वाहन चोर के साथ घूमने वाला कांस्टेबल निलंबित कर दिया गया। तो गलत गतिविधि उजागर होने पर की गई कार्रवाई। सील कमरा फिर से खोला गया, पुलिस को नहीं मिला सुराग। तो रामपुर रोड निवासी प्रॉपर्टी डीलर और उसकी पत्नी के शव का सोमवार दोपहर राजपुर स्थित शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुलदार के हमले से जख्मी किशोरी गंभीर एम्स में रेफर की गई। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे फतेहपुर में गुलदार के हमले से घायल हुई किशोरी की तबीयत बिगड़ने पर 20 अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया।
इसी के साथ खबर आई है प्रवक्ता भर्ती आवेदक बढ़े तो परीक्षा से पहले होगी स्क्रीनिंग परीक्षा। तो प्रदेश में होने वाली लेक्चर की भर्ती में 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इससे इस बार अभ्यर्थियों की संख्या में इजाफा होने की संभावना है। यदि इनकी संख्या बढ़ी तो लिखित परीक्षा से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग नियमावली में बदलाव किया गया है। दिसंबर 2019 में हुए बदलाव में पहली बार लेक्चर की भर्ती की जा रही है। सेवा नियमावली के अनुसार अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु को 35 से बढ़ाकर 42 साल कर दिया गया है। वहीं खबर है बिना रिजल्ट यूजी पीजी में प्रोविजनल एडमिशन देगा इग्नू। तो आवेदकों को 31 दिसंबर तक जमा करने होंगे दस्तावेज। पहले दिन 22 छात्राओं का दाखिला हुआ है। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे महिला कॉलेज में आज से बीएससी जेडबीसी प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश शुरू होंगे। वहीं यूओयू की परीक्षाएं समाप्त हो गई। अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट सभी आ जाएंगे। बोर्ड में 70% पाठ्यक्रम में इस साल पूछे जाएंगे प्रश्न। तो इसके लिए आपको बता दें कि 70% जो सिलेबस है पाठ्यक्रम वो जारी किया गया है, जबकि 30% की कटौती की गई है। इसकी पूरी जो सिलेबस है वो यूबीएससी की ऑफिशियल साइट पर जारी कर दी गई है। खबर है यह देहरादून से, जहां पे पद्म भूषण डॉक्टर जोशी को नवाजा जेपी अवार्ड से। तो पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हुए पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पर शिक्षा विभाग को जारी हुई धनराशि। तो विद्यालय भवनों के लिए 2.46 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अमेरिकी मूल के छात्रों को चेक पोस्ट पर रोका। तो मसूरी से अपने माता पिता से मिलने नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रहे अमेरिकी मूल के भाई बहन को बनबसा इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर रोक दिया गया। बेरीनाग में आदमखोर पिंजड़े में हुआ कैद। तो बीती 7 अक्टूबर को 7 वर्षीय बालिका को बनाया था निवाला। घटना के बाद सक्रिय हुआ वन महकमा, सफलता मिल गई। वहीं लोहाघाट से खबर, जहां पे गुलदार ने बैल को निवाला बनाया है, ग्रामीणों में दहशत है। तो चंपावत के बाराकोट विकासखंड में रावल गांव में हुई घटना। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कहीं भाड़े के साफ शूटरों ने तो नहीं कराई गई हत्या। तो पार्षद प्रकाश का कई लोगों से विवाद चल रहा था। ऐसे में हत्या भाड़े के शूटरों से तो नहीं कराई गई, इसका आशंका जताया जा रहा है। हत्या के बाद हत्यारोपित तेजी से कार से किच्छा की ओर भागे। माना जा रहा है कि वह किच्छा से होते हुए बरेली की ओर फरार हुए। फिलहाल पुलिस की कुछ टीम यूपी में भी दबिश दे रही है। रंजिश रखने वाले 6 हिरासत में पूछताछ की जा रही है।